हेलो दोस्तों, मेरा नाम संकेत है और आज हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा स्ट्रक्चर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक टॉपिक स्टैक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं स्टैक होता क्या है। स्टैक, अ वेरी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर यूज इन प्रोग्राम्स। इट इज़ a linear list of items which is restricted to one end. restricted to one end का मतलब ये होता है कि हम स्टैक में जो बॉटम एंड होता है उसे हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब बंद करते हैं, और जो टॉप एंड होता है उसी पे हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये होता कैसे। बेसिकली वर्क्स ऑन द वर्क प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। आइए कुछ मेन यूज़ देखते हैं स्टैक का। द मेन यूज़ ऑफ स्टैक आर सिंटैक्स पार्सिंग। जो हमें सिंटैक्स एरर मिलता है किसी कोड के अंदर, वो हमें स्टैक के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। मैनी कंपाइलर्स यूज स्टैक टू चेक द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द कोड रिटर्न बिफोर ट्रांसलेटिंग इट इनटू अ लोअर लैंग्वेज। आइए देखते हैं स्टैक होता कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है बॉटम एंड को, तो हम बॉटम एंड पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम टॉप एंड पे कर सकते हैं। तो हमारा टॉप एंड हुआ, ई के ऊपर का जो एंड होता है वो टॉप एंड होता है, तो हम वहाँ पे ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये एक सिंपल स्टैक है जो कि 5 एलिमेंट्स को कैरी करता है, ए, बी, सी, डी और ई। चलिए देखते हैं स्टैक के मेन ऑपरेशंस क्या होते हैं। बेसिकली हम स्टैक में 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं: पुश, पॉप, पीप और इज़ एम्प्टी। पुश, एडिंग एन एलिमेंट एट टॉप, टॉप पर किसी एलिमेंट को ऐड करना। पॉप, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, टॉप पर से किसी एलिमेंट को डिलीट करना। पीप, चेकिंग द टॉप एलिमेंट, ये चेक करना कि स्टैक में सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। इज़ एम्प्टी, चेक वेदर द स्टैक इज़ एम्प्टी और नॉट, ये चेक करना कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं है। जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के थ्रू, तो ये 4 जो हमारे मेन ऑपरेशन है, यही हमारे फंक्शन बनेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन इज़ एम्प्टी। इस एम्प्टी का ये मतलब है कि ये चेक करता है कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं, खाली तो नहीं। अगर खाली होगा तो हम इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं, एम्प्टी स्टैक, इसकी जो लेंथ है स्टैक की वो 0 है, इसका मतलब ये है कि वो खाली है। सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। आइए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में हम टॉप मोस्ट लेवल पे किसी न किसी एलिमेंट को पुश करते हैं। फर्स्ट वाले फिगर में एम्प्टी स्टैक है, लेकिन हमें उसमें कुछ पुश करना है। सपोज़ ए एलिमेंट पुश करना है, तो हम पुश ऑपरेशन की हेल्प से उस ए एलिमेंट को पुश कर सकते हैं। फिर जब आप स्टैक को रिट्रीव करोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि उसके अंदर एक एलिमेंट है, ए प्रेजेंट है। सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि आपको बी एलिमेंट को पुश करना है, तो टॉप पर से पुश करते हैं हम, तो ए के ऊपर बी एलिमेंट आएगा। जब आप स्टैक को रिट्रीव करोगे तब आप देखोगे कि उसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ए और बी। चलिए देखते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको डिलीट करता है। फर्स्ट वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि टॉप पे हमारा ए एलिमेंट है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। तो जब हम स्टैक देखेंगे तो वो खाली रहेगा, एम्प्टी हो जाएगा। सेकंड फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारा टॉप पे बी एलिमेंट है, तो जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो टॉप का एलिमेंट है जो कि बी है वो डिलीट हो जाएगा और स्टैक में सिर्फ ए बचेगा। आइए देखते हैं पीप ऑपरेशन। पीप ऑपरेशन हमने देखा कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी हमें वैल्यू रिटर्न करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में टॉप पे हमारा ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमें उसकी वैल्यू ए रिटर्न करेगा। सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि टॉप पे हमारा बी एलिमेंट है, तो हमें बी वैल्यू रिटर्न करेगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कोड के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।